हे वीणावादिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणी नमोस्तुते। दिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी के पर्यावरण विषय के लेसन 11 जल में जीवन के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जलीय पौधा है ए जलकुंभी, ब गुलाब, स गेंदा, द इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा ए जलकुंभी। दूसरा प्रश्न है जलीय जीव है ए हाथी, ब शेर, स मछली, द भालू। तो हमारा उत्तर होगा स मछली। मछली एक जलीय जीव है। अब आगे प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें एक एक को रिक्त स्थान में भरना है। पहला, जहाँ पानी एकत्र रहता है वहाँ हरी हरी रिक्त स्थान पैदा होती है, काई या गुलाब। तो हम जानते हैं जहाँ पानी एकत्र रहता है वहाँ हरी हरी काई पैदा होती है। तो हमारा उत्तर होगा काई। दूसरा, रिक्त स्थान बहुत तेजी से फैलने वाला जलीय पौधा है। ऑप्शन कमल या जलकुंभी। तो हमारा उत्तर होगा जलकुंभी बहुत तेजी से फैलने वाला जलीय पौधा है। फिर तीसरा, मछली रिक्त स्थान जीव है, स्थलीय या जलीय। तो हम जानते हैं मछली जलीय जीव है। तो हमारा उत्तर होगा जलीय। फिर आगे, कमल की पत्तियां रिक्त स्थान होती है, छोटी या चौड़ी। तो हम सब जानते हैं कमल की पत्तियां चौड़ी होती है। तो हमारा उत्तर होगा चौड़ी। अब आगे प्रश्न 3, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। तो अति लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है जल के पौधे जल में क्यों नहीं सड़ते हैं। तो हमारा उत्तर होगा जल के पौधे अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण जल में नहीं सड़ते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, पानी के पौधों को पानी से बाहर निकाल दें तो क्या होगा। तो हमारा उत्तर होगा पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालने पर वह नष्ट हो जाएंगे। अब तीसरा, बहते जल के पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई देती है। तो हमारा उत्तर होगा बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबन के समान पतली दिखाई देती है। अब अति लघुत्रात्मक का चौथा प्रश्न, मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है। तो हमारा उत्तर होगा मछली पानी के अंदर श्वास ले सकती है, इसलिए पानी में सुरक्षित रह पाती है। अब तक हमने अति लघुत्रात्मक प्रश्न का अध्ययन कर रहे थे। अब है प्रश्न 4, अनुकूलन किसे कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधों और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। प्रश्न 5, जलीय जंतुओं के नाम बताइए। तो हमारा उत्तर होगा मगरमच्छ, सांप, मछली, केकड़ा, कछुआ, मेंढक, घड़ियाल, डॉल्फिन आदि जंतु जल में पाए जाते हैं। जलीय जंतु कौन कौन से हैं? मगरमच्छ, सांप, मछली, केकड़ा, कछुआ, मेंढक, घड़ियाल और डॉल्फिन। ये सब जंतु जल में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जलीय जंतु कहते हैं। अब प्रश्न 6, जल में मिलने वाले पौधों की सूची बनाइए।
जल में कौन कौन से पौधे मिलते हैं? कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी, वाटर लिली, सहवाल आदि पौधे जल में पाए जाते हैं। जल में पाए जाने वाले पौधे कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी, वाटर लिली, सहवाल आदि है। फिर प्रश्न 7, बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबन के समान पतली क्यों होती है? तो हमारा उत्तर होगा बहते जल के पौधे की पत्तियों पर बारीक बारीक रेशे होते हैं। इन पत्तियों की चिकनी सतह के कारण जल इन पर ठहरता नहीं है, जिससे ये रिबन के समान पतली होती है। फिर प्रश्न 8, कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी क्यों होती है? तो हमारा उत्तर होगा कमल के पौधे की पत्तियां कमल के फूल को सहारा देती है, जिससे वह पानी में तैरता रहे, इसलिए कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी होती है। अब आगे प्रश्न 9, स्थलीय जानवर जल में क्यों नहीं रह सकते हैं? तो हमारा उत्तर होगा स्थलीय जानवरों के लिए जल में रहना अनुकूल नहीं होता है। स्थलीय जानवरों में जलीय जानवरों की तरह ऐसी शारीरिक विशेषताएं नहीं होती है कि वह जल के अंदर ही सांस ले सके तथा जल में ही रह सके। प्रश्न 10, जल स्रोतों में जलकुंभी को समय समय पर क्यों हटाना पड़ता है? अथवा जलकुंभी के बढ़ने से जलीय जीव जंतुओं और पौधों को क्या क्या समस्याएं आती है? कोई 3 लिखिए। तो हमारा उत्तर होगा जलकुंभी के बढ़ने से जलीय जीव जंतुओं और पौधों को निम्न समस्याएं आती है, जिसके कारण इसे समय समय पर हटाना पड़ता है। नंबर 1, जलकुंभी एक बिना उगाए बहुत तेजी से फैलने वाला जलीय पौधा है। यह बहुत तेजी से बढ़कर पूरे तालाब अथवा झील को ढक देता है। दूसरा, जलकुंभी के अधिक बढ़ने से सूर्य की किरणें पानी के अंदर नहीं आ पाती है, जिससे जलीय जीव जंतुओं और पौधों का विकास कम हो जाता है। नंबर 3, ऑक्सीजन की मात्रा भी पानी में कम होने लगती है। इससे जीव जंतुओं और पौधों को नुकसान होता है और इसलिए इसे समय समय पर जलाशयों से हटाना पड़ता है। इस प्रकार आज हमने लेसन 11 जल में जीवन के प्रश्नोत्तर का अध्ययन किया। आप सभी इन प्रश्नोत्तर को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे व अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।